Amazon PPC Echoes and Tacos। ये हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज मोहम्मद रिजवान। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके। अच्छा, सबसे पहले हम देख रहे थे कि हमारी वीडियो के मैंने कुछ माइलस्टोन्स बनाए आपकी इजीनेस के लिए। तो पहला माइलस्टोन जो हमारा हम अचीव करेंगे वो है इनकी डेफिनेशन और फार्मूलाज, और दूसरा जो है वो आइडियल वैल्यूज फॉर ब्रेक इवन प्रॉफिट, एंड लास्ट में हम देखेंगे इनकी आइडियल वैल्यूज कौन कौन सी हैं। उसके बाद हम इम्पैक्ट देखेंगे कि एक्चुअल प्रॉफिट पर इनका इम्पैक्ट क्या होता है। तो आइए हम अपनी रियल वीडियो में जंप इन करते हैं। सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन और फार्मूलाज देख लेते हैं। Echoes is how much you spend on Amazon advertising in order to generate $1 in revenue from that spend। अब $1 यहाँ पर एक मखसूस स्पेसिफिक डेफिनेशन के लिए। अब इसका जो जनरल मीनिंग है वो ये है, आपने कितना स्पेंड किया है कितनी सेल्स लाने के लिए। मतलब अगर आपने $10 स्पेंड किए हैं, आपकी सेल्स आई है $100, तो आपकी जो Echoes बनेगी वो 100% होगी। Echoes जितनी लो होगी फिर वो देखेंगे कि आपका प्रॉफिट, उसका इम्पैक्ट कितना आता है। तो ये इसका फार्मूला है Echoes का। Echoes विल बी इक्वल टू स्पेंड डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपकी Echoes आ जाएगी। अब इसके बाद आती है हमारे पास Tacos। Tacos इज द रेशियो ऑफ एड स्पेंड टू द टोटल सेल्स। इसका भी यही अगर जनरल मीनिंग देखा जाए तो वो यही बनता है कि आपने जो टोटल स्पेंड किया है, लेकिन यहाँ पर आपकी सेल जो है वो सिर्फ स्पॉन्सर्ड सेल नहीं है जो आपकी सेल्स उन एड्स की वजह से आई है, बल्कि वो सेल्स भी इंक्लूड होंगी जो आपकी ऑर्गेनिकली आई हैं। ये आप जानते होंगे कि जब आपकी पीपीसी रन करिए तो कुछ यूनिट आपको पता चलता है कि वो पीपीसी ऑर्डर्स नहीं है, तो वो ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आपकी लिस्टिंग पर आ रहे होते हैं उन कीवर्ड से जहां पर आपकी लिस्टिंग ऑलरेडी रैंक कर चुकी होती है। तो टैकोस और Echoes में यही फर्क है कि Echoes में हम जो है वो सिर्फ वो सेल्स इंक्लूड करते हैं जो स्पॉन्सर्ड होती हैं, उन एड्स की वजह से आई होती है, जो पीपीसी की वजह से आई होती है। लेकिन Tacos में हम जो है वो उन सेल्स को भी इंक्लूड करते हैं जो ऑर्गेनिकली हमारे पास आई होती हैं। यहां पर देख सकते हैं ऑर्गेनिक प्लस स्पॉन्सर्ड। फॉर्मूला इसके लिए क्या होगा, Tacos इक्वल टू एड स्पेंड डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स ऑर्गेनिक प्लस स्पॉन्सर्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपके पास Tacos आ जाएगी। इसके बाद आइडियल वैल्यूज जो हैं, अच्छा ब्रेक इवन Echoes और Tacos। अच्छा ब्रेक इवन में आपके पास होता है कि आपका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंटेज है किसी भी तरह की, मतलब अगर वो इक्वल टू इन Echoes में से या Tacos के इक्वल हो, अगर वो इक्वल हो तो आपका जो ये प्रॉफिट, आप ना प्रॉफिट में होंगे और ना लॉस में होंगे। अच्छा Echoes को अगर आपकी वो ब्रेक इवन पर है आपके प्रॉफिट परसेंटेज के साथ, तो फिर आपकी जो पीपीसी रन कर रही है वो आपकी ब्रेक इवन पर है, सिर्फ पीपीसी। लेकिन अगर आपकी Tacos जो है वो आपके रियल प्रॉफिट मार्जिन से इक्वल है, तो फिर आप जो है आपकी जो ओवरऑल ब्रांड की टोटल सेल्स आ रही हैं उसमें आप जो है ब्रेक इवन पर है। यानी कि पीपीसी पर जब आपकी Echoes इक्वल करेगी प्रॉफिट मार्जिन के परसेंटेज के साथ, Echoes जब इक्वल करेगी तो आप सिर्फ पीपीसी के लिए ब्रेक इवन पर होंगे, लेकिन अब जब आपकी Tacos करेगी वो आपकी ब्रांड की टोटल सेल के लिए आप ब्रेक इवन पर होंगे। इसकी आइडियल वैल्यू जो है वो आपकी सेल्स और डिफरेंट तरह की फैक्टर्स पर मैटर करती है, इसलिए यहाँ पर कोई इसकी स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है। अच्छा, हाई वैल्यूज फॉर बोथ। अगर Tacos की या Echoes की दोनों की वैल्यूज अगर प्रॉफिट परसेंटेज से बड़ी हैं या प्रॉफिट परसेंटेज की जो परसेंटेज है वो लेस है इन दोनों से, अगर ये ज्यादा जा रही हैं दोनों, तो आप जो है लॉस में जाएंगे। मतलब अगर आपकी जो Echoes है वो ज्यादा जा रही है आपकी प्रॉफिट परसेंटेज से, तो आपका जो प्रॉफिट है सारा वो पीपीसी में जा रहा है, उससे ज्यादा आपको लॉस भी हो रहा है। लेकिन अगर आपकी Tacos है तो आपको ओवरऑल ब्रांड की जो है सेल्स में मतलब लॉस आ रहा है, ये इसका मतलब बनता है। अच्छा, लो वैल्यूज। अगर आपकी यहाँ दोनों वैल्यू जो है वो लो आ रही है, मतलब Echoes भी लो आ रही है और Tacos भी लो आ रही है। अच्छा, Echoes अगर लो आए तो उसका मतलब है आप सिर्फ जो है वो पीपीसी पर जो है प्रॉफिट कमा रहे हैं, आपकी टोटल सेल्स की यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही, ब्रांड की ओवरऑल सेल्स की कोई बात नहीं है। यानी कि अगर आपकी Echoes अगर लो है तो वो आप सिर्फ जो है पीपीसी पर जो है आप प्रॉफिट बना रहे हैं, सिर्फ आपकी जो पीपीसी की स्पॉन्सर सेल है उस पर आपको प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन अगर आपकी Tacos जो है उसकी वैल्यू लो है आपके प्रॉफिट परसेंटेज से, तो फिर आप जो ब्रांड की टोटल सेल्स हैं उस पर आप जो प्रॉफिट बनाकर दे रहे हैं अपने क्लाइंट को। ये इसका मतलब है, इनका रिलेशनशिप बनता है ब्रेक इवन के साथ। अच्छा, आइडियल Echoes जो Amazon के ऊपर है वो बिलो 20% है। ये इसकी मतलब Amazon का एल्गोरिथम बताता है कि बिलो, अगर आपकी Echoes जो है बिलो 20% है तो फिर आप जो है प्रॉफिट में, ये Amazon का डाटा कहता है। अच्छा, Tacos जो है वो डिपेंड्स ऑन योर टोटल सेल, सो देयर इज नो स्पेसिफिक नंबर। Tacos जो है वो आपकी ब्रांड की टोटल सेल्स पर डिपेंड कर रही होती है, इसलिए Amazon कहता है कि मतलब मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, एक जनरल सी बात अगर की जाए तो मुख्तलिफ ब्रांड्स होते हैं, उनकी मुख्तलिफ सेल्स हैं, तो इस तरह उनका एक अपना मतलब हिसाब बनता है कितनी Tacos आ रही है, किसकी कितनी आ रही है। तो इसके बारे में Amazon के पास कोई जो है स्पेसिफिक नंबर नहीं है। अच्छा, अब देखते हैं इसके बाद हम देखेंगे इनका इंपैक्ट क्या होता है रियल प्रॉफिट पर। अच्छा, प्रॉफिट मार्जिन माइनस Echoes विल बी इक्वल टू प्रॉफिट इन पीपीसी।
अगर प्रॉफिट मार्जिन में से एक उसको माइनस करें तो वो सिर्फ आपको पीबीसी का प्रॉफिट पता चलेगा। जो आपका रियल प्रॉफिट है वो आपको पता चलेगा प्रॉफिट मार्जिन माइनस टैकोस प्लस सीओजीज प्लस टैक्स। यहां पर टैकोस वो होगी जो आपकी ब्रांड की टोटल एड स्पेंड को ब्रांड की टोटल सेल्स से डिवाइड करके निकालेंगी, और सीओजीज का मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड्स, जो आपकी प्रोडक्ट सोर्सिंग में जो सारी कॉस्ट आई है वो वाली, प्लस टैक्स, अगर कोई टैक्स वगैरह आपने पे किया है तो उसको इन सारे को जमा करके उसमें से प्रॉफिट मार्जिन में से सारे को माइनस करना है तो आपका रियल प्रॉफिट आएगा। तो ये इंपैक्ट पड़ता है इन दोनों का, डिफरेंट इंपैक्ट है। बहुत से व्यूअर्स जो है वो कंफ्यूज कर देते हैं इनको, वो एकॉस की समझ जाते हैं कि उन्होंने एकॉस को लॉक कर दिया तो वो मतलब प्रॉफिट में जा, लेकिन उनको नहीं पता कि वो सिर्फ एडवर्टाइजिंग पर प्रॉफिट बना रहे हैं। इनका जो रियल प्रॉफिट है वो टैकोस डिफाइन करती है कि आपका प्रॉफिट कितना होगा। तो ये थी आज की वीडियो, मैंने सोचा आपके साथ शेयर की जाए एकॉस और टैकोस का कुछ डिफरेंस, कुछ नई बातें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो पीबीसी से रिलेटेड आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।